बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हामिद मीर का इंकशाफ और बैरिस्टर गौहर लाजवाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबसे बड़ी ताकत। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन अकराम, पहले हम बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने की। तो नाज़रीन अकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फैज़ाबाद में धरना जारी है और वहाँ पर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। और नाज़रीन अकराम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस धरने का 5वां रोज़ है और अहम बात यह है कि अवाम की तादाद में कमी नहीं हो रही बल्कि मज़ीद लोग इस धरने में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन अकराम, जो मुतालबात तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिजवी ने किए हैं वो पूरी कौम के मुतालबात हैं, तो लिहाजा अवाम की बड़ी तादाद अब भी फैज़ाबाद धरने में शामिल हो रही है। अब बात करते हैं PTI और बैरिस्टर गौहर की कि ये लोग क्यों लाजवाब हो गए हैं। तो नाज़रीन अकराम, चंद दिन पहले अता तारर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया था कि हुकूमत ने फैसला किया है कि हम PTI पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो नाज़रीन अकराम, उस दिन से PTI के रहनुमा एक ही बात कर रहे हैं कि यह फैसला नहायत ही गलत है और गैर जमहूरी है और हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं। तो इसी हवाले से अली मोहम्मद खान साहब 92 न्यूज़ में मौजूद थे और वहाँ पर ये बात कर रहे थे कि इससे पहले कभी भी जमहूरी हुकूमत में किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई गई और नून लीग की हुकूमत ने यह नया काम किया है। तो नाज़रीन अकराम, जैसे ही अली मोहम्मद खान ने यह बात की तो उसके बाद एंकर ने कहा कि जनाब, आपकी हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी। तो इसके बाद अली मोहम्मद खान ने कहा कि जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगी थी तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे TLP के पास भेजा था और मैंने तहरीक लब्बैक के लोगों से बातचीत करके ये सारी पाबंदी ख़त्म करा दी थी। अब नाज़रीन अकराम, यहाँ पर यह बात तो अली मोहम्मद खान साहब ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए थे और उसके बाद मुआहदा भी तय पा गया था। मगर नाज़रीन अकराम, ये सब कुछ फ़ौरन नहीं हुआ था बल्कि हुकूमत ने पूरा जोर लगाया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाया जाए। और यहाँ तक कि इमरान खान साहब ये फरमाया करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हाफिज़ साद रिजवी को रिहा नहीं किया जाएगा। मगर नाज़रीन अकराम, जब हुकूमत ने सारा जोर लगा लिया और उनको ये मालूम हो गया कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दीवार के साथ नहीं लगा सकते, तो उसके बाद मजबूरन इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी भी ख़त्म की थी और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा भी किया था। तो नाज़रीन अकराम, इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब भी हामिद मीर के प्रोग्राम में मौजूद थे और वो ये बात कर रहे थे कि जो कुछ हुकूमत हमारे साथ कर रही है और जिस तरह हमारे ऊपर पाबंदी लगाई गई है तो ये गलत है। तो इसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि आपकी हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी, तो क्या वो फैसला गलत था? तो इसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ ऐलान किया था मगर पाबंदी लगाई नहीं गई थी और चंद माह बाद उसको हटा दिया गया था। यानी कि नाज़रीन अकराम, जब भी PTI के लोग ये बात करते हैं कि हमारे ऊपर पाबंदी लगाकर बड़ा गलत किया गया है, तो उसके बाद सहाफ़ी उनको आईना दिखाते हैं कि आपकी हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके बाद नाज़रीन अकराम, उसी प्रोग्राम में बात करते हुए हामिद मीर साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब, आपने एक जलसे का ऐलान किया था और हुकूमत ने आपके जलसे का NOC मनसूख कर दिया और इसके बाद आप लोगों ने जलसा मुलतवी कर दिया। जबकि दूसरी जानब जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक याक्सा मार्च करने का ऐलान किया था तो हुकूमत की जानब से उनको भी NOC नहीं दिया गया था। मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आवाम की बड़ी तादाद को बाहर निकालने में कामयाब हो गई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने न सिर्फ एक बड़ा लब्बैक याक्सा मार्च किया बल्कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद में धरना देकर भी बैठी हुई है। इसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब, क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा अवामी ताकत है? यानी कि नाज़रीन अकराम, वो सहाफ़ी जो कभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते थे, अब वो खुद ये बात करने पर मजबूर हो गए हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में सबसे बड़ी अवामी ताकत है। और जब भी तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी अवाम को बुलाते हैं तो अवाम का समुंदर बाहर आ जाता है।
تو ناظرین اکرام، یہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی لگا کر زیادتی کی جا رہی ہے تو فوراً اس وقت اینکر پی ٹی آئی والوں کو یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے بھی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی تھی، اور اسی طرح وہ لوگ جو تحریک لبیک پاکستان کا نام بھی نہیں لیتے تھے اب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان ایک بڑی عوامی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔